देखिए जी, इस वक्त हमारा टारगेट है वो ये कि हमने अपनी 70% पॉपुलेशन जो अबव 18 ईयर्स ऑफ एज है उसको हमने वैक्सीनेट करना है। बिकॉज जब तक 70% पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होगी हम हर्ड इम्यूनिटी अचीव नहीं कर सकते, जो कि जरूरी है इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए। तो इसके अंदर स्ट्रेटजी यही की गई, हमने पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई किया था जो सबसे मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशंस थी, और उसके अंदर सबसे पहले हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स थे। उन्होंने तकरीबन 4.5 लाख के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपने आप को रजिस्टर कराया था। उसमें मोर देन 50% जो हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं, और आने वाले हर दिन के साथ उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो वैक्सीनेशन करवा रही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट था कि हम अपनी एल्डरली पॉपुलेशन को, क्योंकि वो सबसे वल्नरेबल है कॉम्प्लिकेशंस के लिए, तो उनके लिए किया गया था को फैसिलिटेट किया जाए। अब 60+ के लिए रजिस्ट्रेशन खुली हुई है, मगर बहुत से सेंटर्स को हम लोगों ने, जैसे लाहौर में जो एक्सपो सेंटर है उसके अंदर सबसे पहले उस पर ये पॉलिसी की गई थी कि दे कैन जस्ट वॉक इन विद देयर आईडी कार्ड्स, और 60+ के जितने लोग थे उनको उसी वक्त रजिस्टर करके लगाई जा रही थी। उसकी कामयाबी के बाद, क्योंकि वहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला, वो जो एक वैक्सीनेशन की प्रोसेस बहुत स्लो थी वो स्पीड अप हो गई, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, क्योंकि इस वक्त विलिंग जो लोग हैं जो लगवाना चाह रहे हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की वजह से वो थोड़ा स्लो हो रहा था। तो इसलिए अब ये डिसाइड किया गया कि मास वैक्सीनेशन सेंटर्स बन के जो लोग विलिंग है, जो लोग लगवाना चाह रहे हैं, पहले हम उनको लगा दें, उसके बाद नौशीन आमिर साहब, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया है कि आपने कहा जो लोग विलिंग है पहले हम उनको लगा दें वैक्सीन। ये तो बात बड़ी जरूरी भी है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि कल यास्मीन राशिद साहिबा की जानिब से कहा गया कि 4 करोड़ 40 लाख खुराकें भी यूएन की तरफ से पाकिस्तान में आ रही हैं, तो फिर इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि लोग उसके लिए विलिंग भी हों। लोग अभी भी रिलेक्टेंट दिखाई देते हैं। ये कहा जा रहा है कि इस हवाले से प्रॉपर कैंपेन चलाई जाएगी। आपको लग रहा है इसकी फौरी जरूरत पड़ सकती है कैंपेन की, क्योंकि लोग उस तरह से विलिंग नजर नहीं आए हैं मेजॉरिटी में? देखिए, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक लोग वो हैं जिनमें हेजिटेंसी है और वेट एंड सी वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं, वो रिफ्यूज नहीं कर रहे, मगर दे जस्ट वांट टू वेट फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड दे वांट टू सी कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनके ऊपर उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। अभी हमें लोगों को ये चीज इंश्योर करानी है कि इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और मतलब कि तो एक टेम्पररी रिएक्शन बहुत माइनर फॉर्म में कुछ लोगों को होता है, वो भी सबको नहीं होता। वो एक हल्का सा फीवर होता है, जो कि आप बच्चों को भी जब वैक्सीनेशन होती हैं तो आप देखते हैं कि एक आध दिन के लिए होता है, जो सिंपल पैनाडोल से ठीक हो जाता है। मेजॉरिटी में ये भी नहीं हो रहा, मगर इस वैक्सीन का फायदा है, इससे हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होती है, ये जो कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे हम लोग बच जाते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल मास अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो पूरी डिजाइंड है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब ये वैक्सीन जिस तरह हमारे पास पहुंच रही है, और अब इसकी और मजीद कंसाइनमेंट्स जो है ये आने वाले दिनों में कुछ मार्च में और कुछ उससे अप्रैल में हमारे पास आ जाएंगी। जैसे ही ज्यादा वैक्सीन हमारे पास आती हैं और हमारे पास जो विलिंग लोग हैं वो कवर हो जाएं, तो उसके बाद फिर ये अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलेंगी, क्योंकि हमने उन लोगों को भी कन्विंस करना है जो अभी तक तैयार नहीं है लगाने के लिए। तो उसके लिए हमारे पाइपलाइन में है कि हमारे जो सीनियर हमारे जो लीडरशिप है और जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो जिस वक्त लगाएंगे तो आई थिंक लोगों में एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये तमाम चीजें जो है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला प्लान है। और जैसे डॉक्टर साहिबा, आपकी जो अवेयरनेस कैंपेन होगी उसमें अगर ये भी मेंशन हो जाए कि साइनोफार्म जो लगाई जा रही है वैक्सीन, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड। कल एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें चाइना की वैक्सीन बनाने वाली 4 कंपनी शामिल हैं और साइनोफार्म भी उसके अंदर शामिल है। तो आई थिंक इस तरह की बातें और ये पॉइंट्स अगर हम आवाम तक पहुंचाएंगे तो उनमें एतमाद बढ़ेगा वैक्सीन को लेकर। आप बात कर रही थी कि 60+ और 70+ लोगों को पहले लगाया जा रहा है, और उसके बाद गवर्नमेंट का नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा, जो 18 ईयर्स प्लस लोग हैं उनको लगाया जाएगा। वो मरहला कब शुरू होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगी? क्योंकि अब जो ज्यादा लोग इंथुजियास्टिक हैं टुवर्ड्स दिस वैक्सीन वो यंग पॉपुलेशन भी है और वो लगवाना चाहती है। जी देखिए, इसको हमें एक स्टेप वाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें और पूरा डाटा जो हमारे पास है तो लीस्ट कॉम्प्लिकेशन और लीस्ट डेथ्स जो हैं वो जैसे जैसे जो एज ग्रुप है वो नीचे की तरफ आता है उनमें होती है। तो इसलिए अब हम स्टेप वाइज खोलेंगे। आने वाले 2-1 हफ्तों में 50+ के लिए खुल जाएगी रजिस्ट्रेशन, और उन लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे वो कवर होंगे फिर हम उससे नीचे वाले एज ग्रुप्स में आएंगे, मगर दिस विल गो स्टेज वाइज। अगर इसके अलावा जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं जिनकी पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा है, जिसमें टीचर्स हैं, जिसमें पुलिस के लोग हैं या दूसरे पब्लिक अदारों के हैं,
उनको भी किया जाएगा, जो कि फील्ड स्टाफ है, और इसके अलावा वल्नरेबल पॉपुलेशन, और फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे एज वाइज ग्रुप जो आपने बनाया गया है। बहुत शुक्रिया नौशीन हामिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी और गुफ्तगू की हमने ओवरऑल इस वक्त वैक्सीनेशन का क्या प्लान किया गया है और आइंदा आने वाले दिनों में इसको कैसे कैटर किया जाएगा। और मेरे ख्याल में ये भी तरीका ठीक है कि ग्रेजुअली इसको एज ग्रुप को नीचे लेके आए, क्योंकि इस तरह से प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन जो है वो बड़ी तादाद में इससे वैक्सीनेट हो जाएगी। बिल्कुल, एंड आई थिंक सिस्टम इज अलाइंड। जिस तरह से 70 प्लस 60 प्लस और अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 हफ्तों में 50 प्लस की रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता दे विल कम डाउन और लिमिट जो एज रखी गई है दैट इज 18 ईयर्स के 18 ईयर्स प्लस पे कोशिश की जाएगी कि 70% पॉपुलेशन को कैटर किया जा सके। तो ये तो हो गया कोरोना और वैक्सीन के हवाले से जो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब ऑपोजिशन का अगर जिक्र कर लें तो उनकी तहरीक जो है वो भी शुरू होने जा रही है, लॉन्ग मार्च की डेट करीब आ रही है। अब उसका ऊंट किस करवट बैठेगा ये बहुत बड़ा सवाल है। पीडीएम के बड़े आज इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठे जी, और आज ये फैसला होगा कि आया इस्तीफे देने हैं लॉन्ग मार्च से पहले या फिर बाद में, और अगर इस्तीफे देने भी हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से या नहीं, क्योंकि कल मियां नवाज शरीफ साहब ने तो मौलाना फजल रहमान साहब को पैगाम पहुंचा दिया कि हमारी पार्टी के तमाम इस्तीफे आपको पहुंच जाएंगे, आप जब चाहें इनको पेश कर सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी को भी अभी मनाना है, बाकी पार्टीज को मनाने हैं, तो इस हवाले से कल मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा ने भी कल जिक्र किया है कि अभी हमने आज ये डिसाइड करना है कि आया टोटल प्लेटफॉर्म पे इस्तीफे दिए जाएंगे या फिर नहीं। इस हवाले से हम बात करेंगे, सीनियर एनालिस्ट सैयद तज़किया सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच बुखारी साहब। पीडीएम का ऊंट किस करवट बैठेगा ये बड़ा सवाल है। इस्तीफे पहले दिए जाएंगे, बाद में दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे?